तो लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा नी हुसैन और विंग जो ना गिफ्ट लाने के लिए गए थे, जहाँ पे नी हुसैन बार बार विंग से पूछ रहा था किसके लिए लेना है, बट विंग तो नहीं बताने वाला था ना। तो आखिरकार विंग ने गिफ्ट ले लिया है। तो नी हुसैन कहता है सच में आप ये लेना चाहते हो? तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैं यही लेना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और नी हुसैन उन दोनों चीज़ों को देखते हुए वो स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग घर में आता है, अपने मेंशन में आता है, अपने डैड के पास आता है और डैड को हक करता है और डैड को कहता है थैंक यू सो मच डैड, आपकी वजह से ही मैं इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने भी कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा इस लाइफ के लिए, मैं समझ चुका हूँ। तो मिस्टर लैंड कहते हैं बट विंग तुम जानते हो सारी चीज़ें, फिर भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हो, बट तुम मेरे साथ आके ऑफिस में काम नहीं करते। तो विंग कहते डैड कुछ दिनों तक डैड। उसके डैड कहते ठीक है। और उसके डैड कहते हैं तुमने क्या गिफ्ट लिया है विंग के लानसांग के लिए? तो विंग कहता डैड मैंने ले लिया है, आप उसे देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले। तो उसके डैड कहते क्या? तभी जो सर्वेंट पीछे से लेके आता है, जिसके बाद जो है ना उसके डैड उन गिफ्ट को देखते कहता ओ माई गॉड सच में तुम ये देने वाले हो? तो विंग कहता ऑफ कोर्स डैड मैं यही दूंगा, ऐसे कहता है। वो जैसा है उसी की तरह, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मिस्टर वी कहते हैं ठीक है जाओ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जो था ना वो कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद रेडी हो जाता है क्योंकि आज ही वो पार्टी वाला दिन था। तो विंग रेडी होने के बाद जो है ना वो निकल जाता है। हमें दूसरी तरफ वांगजी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था, बट घर में कुछ चहल पहल चल रही थी। वांगजी को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं थी क्योंकि शीचान जो है ना वांगजी के साथ बातें कर रहा था, वांगजी के माइंड को डाइवर्ट कर रहा था और वांगजी को कह रहा था कि तुम्हारा जो अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, एक्सेट्रा चीज़ें थी ना वो सिखा रहा था, वो बता रहा था। बट नीचे कुछ गड़बड़ यानी कुछ काम चल रहे थे हमारे वांगजी के बर्थडे के लिए, इसलिए। तो कुछ टाइम के बाद जो है ना वांगजी ऐसे ही बैठा होता, तभी शीजन कहते हैं लांझान तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? तो लांझान भाई इस वक्त? तो उसके भाई कहते हैं लांझान प्लीज़ चलो ना, मुझे जो है ना स्टोर जाना है और अभी तुम ठीक भी हो तो तुम्हें मैं अपना स्टोर दिखा सकता हूँ। तो लांझान कहते हैं ठीक है भाई चलिए फिर। तो उसके भाई कहते हैं इस कपड़ों में? लांझान क्लोथ को चेंज करो, ऐसे थोड़ी ना चल सकते हो तुम, फर्स्ट टाइम मेरे साथ चलने वाले हो तो तुम्हें तो अच्छे से क्लोथ पहनना चाहिए। तो लांझान भाई बट, तो शीजन कहते हैं लांझान जल्दी से, ऐसे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए क्लोथ चूज़ करता हूँ, ऐसे कहते हैं। और लांझान के लिए जो है ना शीजान क्लोथ को निकालते हैं और लांझान कहते हैं भाई इतने अच्छे क्लोथ पहनने की क्या ज़रूरत है? शीजान कहते हैं बट लांझान तुम मेरे साथ पहली बार चल रहे हो तो तुम्हें तो अच्छे से दिखना ही होगा ना क्योंकि तुम मेरे भाई हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांझान कहता है ठीक है। और लांझान जो है ना उन क्लोथ को पहन लेता है और लांझान जो है ना ऊपर जो है ना बन बना लेता है और शीजान उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी दिख रहे हो। तो लांझान भाई मैं प्रीटी नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। उसके भाई कहते हैं हाँ हाँ तुम हैंडसम दिख रहे हो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वो लोग नीचे आते धीरे धीरे से नीचे आते। और नीचे आने के बाद जो है ना शीजान और वांगजी देखते कि लाइट बंद है। तो शीजान कहते हैं लाइट बंद क्यों है, ऐसे कहते हैं। और मॉम डैड, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी भी कहते हैं मॉम डैड यहाँ पे लाइट क्यों बंद है? और वांगजी कहते हैं भाई आप कहाँ पे हो? और शीजान थोड़ा दूर हो जाते हैं और वांगजी पूरा शॉक हो जाता है। जब वांगजी बीच में आते हैं तभी जो ना लाइट ऑन होती है, जहाँ पे कुछ तरफ से जो है ना वांगजी के दोस्त निकलते हैं, फैमिली निकलती है, हमारा प्यारा सा विंग भी वहाँ से निकलता है और वो हैप्पी बर्थडे सब लोग उसके लिए गाना गाते हैं। जहाँ पे वांगजी तो पूरा शॉक था, वो शॉकिंगली सब लोगों की ओर देख रहा था। और तभी मिस्टर लैन आती है और कहते लांझान बेटा हैप्पी बर्थडे। और लांझान अपनी माँ की ओर देखता है और कहते हैं थैंक यू, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी को अब याद आता है कि हाँ उसका बर्थडे करके, वो 18 साल का हुआ है करके आज, यानी वांगजी यही सोचता है। और वांगजी जो है ना ये ना अभी रात के जो 12 बज रहे थे ना, इस टाइम पे जो है ना शीशान लेके आए थे। तो वांगजी ने इतना माइंड नहीं किया था शीशान की तरफ से क्योंकि ये शीशान कोई भी काम ऐसे फालतू में नहीं करते, वांगजी को पता था। बट वांगजी को पता नहीं था कि ये उसे सरप्राइज़ मिलने वाला है करके। तो वांगजी शॉक था इतने सारे लोगों को वहाँ पे देख के। और वांगजी सिर्फ छोटी सी एक स्माइल करती है और विंग उसे देखता है और विंग भी उसे आके ग्रीट करता है, यानी हैप्पी बर्थडे लांझान कहता है। और वहाँ पे जो ना लांझान के जो दोस्त थे ना सीनियर को देख के वो शॉक थे, वी सीनियर यहाँ पे क्या कर रहे करके। बट वो कोई माइंड नहीं करते और सारे दोस्त जो है ना लानवांग जी के पास आते हैं और लानवांग जी से बातें करते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना मिस्टर लैन केक लेके आते हैं, जहाँ पे वांगजी को कट करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे वांगजी कट करता है, अपने भाई को खिलाता है, अपने मॉम डैड सभी को खिलाता है, जहाँ पे वांगजी धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स को भी खिलाता है। और लास्ट में हमारा विंग आता है, जहाँ पे लान वांगजी विंग के पास जाता है और विंग को खिला देता है, जहाँ पे विंग खाता है और वांगजी के फेस पे भी लगा देता है, जहाँ पे वांगजी विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम बर्थडे बॉय हो ना तो तुम्हें तो ये सब बनता ही है ना, तुम्हारे फेस पे केक लगाना,
तो सब लोग कहते हैं हाँ, और ऐसे कहते हैं सब लोग जो है ना एक एक उंगली में केक ले आते हैं और वांग जी के फेस पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी कहते हैं गाइस ऐसा मत करो, बट सब लोग कहते हैं वांग जी आज तुम्हारा बर्थडे है तो ये सब तो करना ही होगा, ऐसे कहते हैं। और वहाँ पे जो ना ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वांग जी को बहुत सारे लोग जो गिफ्ट्स ला के देना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वांग जी कहता है इन सारी चीज़ों की आप लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग आए यही मेरे लिए काफ़ी था। बट सारे लोग कहते हैं आज वांग जी तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हें लेना ही होगा, और वांग जी सारे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद जो है ना पार्टी चलती है, पार्टी से सारे गेस्ट जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग भी वहीं पे खड़ा था और वांग जी उसकी ओर देखता है, और वांग जी जो है ना विंग के पास आता है और कहता है पर तुमने तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, तुम तो यहाँ पे ऐसे ही आई हो फ्री में, मुझे लगा था कि तुम इतने बड़े रईस हो तो मुझे कुछ यूनिक गिफ्ट दोगे। तो विंग उसकी ओर देखता कहता क्या लगता है तुम्हें, मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकता। तो हमारा वांग जी कहता है क्या पता, इसलिए तो तुमने अब तक मुझे गिफ्ट नहीं दिया। तो विंग कहता अच्छा तुम मुझसे गिफ्ट चाहते ही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें गिफ्ट ज़रूर दूंगा, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से बाहर चला जाता है और वांग जी कहता है ये तो मुझे गिफ्ट देने वाला था और वो तो बाहर चला गया। ऐसे हमारा वांग जी सोचता है और वो अपने माँ बाप के पास आ जाता है, मोम डैड के पास, और अपने मोम डैड से बातें करता है, जहाँ पे उसके मोम डैड कहते वांग जी अब तुम खुश तो हो ना, तुम ठीक हो ना वांग जी। तो वांग जी जो ना थोड़ा मैं आंसर दे देता है, हाँ अभी वांग जी को थोड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे इतने दिनों से जो वो था ना सभी लोगों से कटा कटा सा रह रहा था, बट अभी ठीक है कि हाँ उसके माँ बाप ने इतना अच्छा प्लान किया उसके लिए, उसके चेहरे पे खुशी लाने के लिए। तो लांजान से मैं हाँ में से रिलाता है, जिसके बाद जो है ना उसकी माँ जो है ना लांजान को भी वो भी एक गिफ्ट देती है, जहाँ पे लांजान अपनी माँ का गिफ्ट देख के वो शौक हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बाइक राइड करने से मना किया था, बट उसी की माँ ने आज उसे बाइक की दी है, यानी उसी की माँ ने उसे बाइक खरीद के दी है। तो इसलिए वांग जी पूरा शौक हो जाता है और वो अपनी माँ की ओर देखता है शौकीन। उसकी माँ कहती है लांजान तुम जो चाहो अब तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हें फ्रीली हंसते हुए खेलते हुए देखना चाहता हूँ। बट लांजान कहते हैं मॉम सच में आप ऐसा चाहते हो? तो उसकी मॉम कहती है हाँ, तुम अब तक जो चाहते थे ना वो तुम नहीं कर पाए, बट आज से और अभी से तुम सारी चीज़ें कर पाओगे और मैं तुम्हें आज के बाद कभी नहीं रोकने वाली, ठीक है। तो लांजान कहता है थैंक यू सो मच मॉम, ऐसे कहता है, जहाँ पे शिचान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने भाई को, और वो लोग जो फैमिली हक करते। तभी जो है ना विंग कहता है लांजान, ऐसे कहता है। तो हमारा लांजान हक को ब्रेक करता है, सारे फैमिली लोग जो ना हमारे विंग की ओर देखते, क्योंकि जो सारे लोग आए थे यानी जो फ्रेंड्स वगैरह रिश्तेदार वगैरह सब जा चुके थे, इसलिए सिर्फ हमारा विंग ही था, जहाँ पे विंग जो अपने पीछे कुछ छुपाते हुए ला रहा था और लांजान उसकी ओर देख रहा था, फैमिली मेम्बर सारे लोग देख रहे थे, जहाँ पे विंग जो है ना कहता है लो मैं तुम्हारा गिफ्ट लेके आया हूँ। तो हमारा लांजान कहता है कहाँ है? तो विंग जो है ना सामने करता है, जहाँ पे जो है ना लांजान उन गिफ्ट को देखता है, तो लांजान सिर्फ देखता रह जाता है और लांजान कहता है ये, तो विंग कहता है ये तुम्हारे जैसे छोटे से प्यारे से बनीस, तुम जैसे बनी हो ना वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए लाए हैं। मुझे कुछ सोच ही नहीं रहा था, बट जब मैं रास्ते से जा रहा था ना तब मुझे ये बनीस दिखे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे तुम्हारी तरह, तो मैंने ख़रीद लिए। कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? जब लांजान उस गिफ्ट को देखता है ना उसकी थोड़ी सी आंखें भर आ जाती है, और विंग कहता है क्या हुआ है, क्या ये ख़राब लग रहा है कि तुम्हें? ठीक है मत लो, मैं दूसरा कुछ दे दूंगा तुम्हें, बट मैंने सोचा था कि तुम्हें पसंद आ जाएगा। तो लांजान विंग की ओर देखता है और कहता है अच्छा है, मुझे पसंद आया, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना उस पिंजरे से निकालता है और हमारे लांजान के हाथ में रख देता है, जहाँ पे लांजान उस बनीज को फील करता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा क्लंची थे, और हमारा लांजान उनको देखता है, सहलाता है। और हमारा विंग ने जो 2 बनीज लाए थे, एक ब्लैक कलर का एक वाइट कलर का, जहाँ पे विंग और लांजान दोनों जो ना उन बनीज के साथ बैठे हुए थे, जहाँ पे लांजान कहता है थैंक यू सो मच विंग। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, ये तो मैं कर ही सकता हूँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए। तो लांजान उसकी ओर देखता है और विंग से कहता है क्या विंग इन सारी चीज़ों के लिए तुम सीरियस हो? विंग कहता है किस चीज़ के लिए? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने के लिए? तो लांजान कहता है नहीं विंग, तुम जो मुझे अपना बॉयफ्रेंड कह रहे हो इसलिए। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं सीरियस ही हूँ, और देखो तुमने कहा था कि मेरे रिलेशन आज तक कितने टाइम तक टिके हैं, देखो ना तुम्हारे साथ मैं अभी 2 महीनों से ज़्यादा हो चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम तक रह सकता हूँ? शायद तक फ्यूचर तक हम दोनों शादी भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी होंगे। तो लांजान विंग की ओर देखता है और विंग के सर पे जो है ना वो
ज़ोर से मार देते हैं। तब विंग कहता है क्या कर रहे हो, अब तुम ठीक हो गए, इसका मतलब तुम मुझे मारोगे क्या। तो लांजान कहता है हाँ मैं तुम्हें मारूंगा। और रही हमारे बच्चों की बात, तो वो तो हो नहीं सकते, और फ्यूचर अभी तक हम दोनों ने देखा नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा तो किसी को पता नहीं है। तो लांसान ऐसे कहता है, तो विंग कहता है बट मैंने फ्यूचर तो डिसाइड कर लिया है, जहाँ पे जिस फ्यूचर मैं चाहता हूँ ना उस फ्यूचर में तुम रहोगे मेरे साथ में। हाँ बच्चे तो नहीं होंगे, बट मैं जानता हूँ कि बच्चे कहाँ से आ सकते, हम बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, ये मैंने सोच लिया है, या सरोगेसी से हम बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो लांजान हमारे विंग की ओर शॉकिंगली देख रहा था, बाप रे इसे इतनी सारी चीज़ें पता है, ऐसे सोच रहा था। बट लांजान आज ही रिसेंटली ही 18 साल का हुआ है ना, तो लांजान इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा था। बट हमारा विंग कहता है क्या तुम मेरे साथ अभी तुम्हारी माइन यानी तुम्हारी मोम ने जो लॉन्ग ड्राइव के लिए चलोगे, जो तुम्हारी मोम ने बाइक दी है उसके लिए। तो लांजान कहता है बट विंग मुझे चलानी नहीं आती है, अब मैं सीखूँगा, बाद में तुम्हें लेके जा सकता हूँ। तो हमारा विंग कहता है कोई बात नहीं, बट मुझे तो चलानी आती है ना, तुम दो मुझे, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है विंग, तो विंग कहता है मैं तुम्हें सिखा भी सकता हूँ। तो लांजान कहता है सच में। तो विंग कहता है हाँ मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, तुम क्या सोच रहे हो मुझे कुछ आता नहीं है। तो विंग कहता है क्या पता क्या आता है क्या नहीं। तो ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग और लांजान बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे लांजान अपने मोम डैड को बता देता है कि वो विंग के साथ बाहर जा रहा है करके। तो उसकी मोम हमें सीरियल आती है, क्योंकि उसकी मोम को अंदाज़ा हो चुका है कि जो है ना अंदाज़ा यानी सभी फैमिली मेम्बर को हो चुका है, लांजान के डैड को, हमारे शिचन को भी, कि विंग के मन में उसके लिए फीलिंग्स है, और वांगजी के मन में भी है। बट वांगजी कभी अपने एक्सप्रेस नहीं करता, बताता नहीं किसी को कुछ भी नहीं, इसलिए विंग तो सब कुछ दिखा देता है, बट हमारा वांगजी दिखाता नहीं। वांगजी हर बार रूडली विंग के साथ आंसर देता है किसी भी चीज़ का, बट विंग जो उसे हैप्पीली मूड से के साथ ही वांगजी के आंसर को ले लेता है। वांगजी कैसे भी उसे कुछ भी कहे, विंग सिर्फ हैप्पी होके उस आंसर देता है, हैप्पी होके ही बात करता है, और वांगजी को नाराज़ करने की वो गलती भी नहीं करता है। तो अभी जो है ना विंग और लांजान बाइक पे निकले हैं एक राइड के लिए, जहाँ पे विंग बाइक को राइड कर रहा है, जहाँ पे लांजान खुली हवा में सांस लेते हुए जो है ना वो उस रात की रोशनी यानी चांद को, सितारों को देखते हुए जा रहा है, अपने हाथों को जो उसने फैला दिया है, और वो ये रात की ठंडी सी हवा को महसूस कर पा रहा है अपनी बॉडी पे, और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है आज। आखिरकार आज वो जो चाहता था उसे मिल गया, उसने जो सोचा था उसे सब मिल गया, वो उसका ड्रीम नहीं रहा, क्योंकि किसी ने उसकी मदद की पैसे देके। इसलिए वांगजी की माँ ने उसे बता दिया, क्योंकि वांगजी ने कहा था अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही रूडली बात करूँगा। तो उसकी माँ ने बता दिया था कि किसी इंसान ने जो उसके अकाउंट में पैसे डाले ही करके। तो वांगजी वो शौक था, कोई इंसान ऐसे कैसे चैरिटी वर्क कर सकता है करके, वो भी 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा कौन कैसे क्या चैरिटी वर्क कर सकता है। बट वांगजी ने कुछ टाइम के बाद जो है ये सारी चीज़ें पता लगाई, जहाँ पे उसने पता लगाई ना, तो फिर भी उसे पता ही नहीं चला, और वांगजी बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो चुका था। बट वांगजी ने छोड़ दिया उन चीज़ों को, पता लगना होगा तो फ्यूचर में चलेगा। बट थैंक यू, वांगजी यही सोचते हैं उनके बारे में। और विंग कहता है लांजान कुछ बोलोगी भी, या मैं अकेले बाइक को राइड करूँ, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो लांजान जो है ना विंग के कान के पास आते हुए कहता है मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे फेस से नज़र आ रहा है, तुम बताओ हम कहाँ चले। तो लांजान कहता है कहीं पे भी, तुम जहाँ कहोगे वहाँ। तो विंग कहता है ठीक है, और विंग बाइक को और ज़ोर से यानी और ज़्यादा तेज़ी से बाइक को चलाना स्टार्ट कर देता है। और तब विंग जैसे बाइक को तेज़ी से चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वांगजी जो है ना सीधा विंग के पीठ पे हिट होता है। और वांगजी कहता है विंग थोड़ा स्लो। विंग कहता है नहीं हमें जाना है, बहुत दूर, लंबा सफ़र हमें तय करना है, ऐसे कहता है। और विंग बाइक को राइड करता है। कुछ टाइम के बाद जो है ना वो एक जगह पे पहुँचते, जहाँ पे विंग वहाँ पे बाइक पार्क करता है और लांजान का हाथ पकड़ता है। लांजान कहता है हम यहाँ पे कहाँ आ गए हैं। तो विंग कहता है ये एक शहर है, ये बाहर से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये शहर नहीं है, ये सिर्फ दीवारें हैं, बट लांजान तुम मेरे साथ तो चलो, ऐसे कहता है। और लांजान का हाथ लेके चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद लांजान और विंग अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करने के बाद जो है ना वहाँ पे कुछ लोग जो थे ना मास्क दे रहे थे, यानी जो अलग अलग प्रकार के जो मास्क थे, जहाँ पे कहीं शेर था एक्सेट्रा, जो चीज़ें थी ना पूरा फेस उससे कवर होता था,
तो विंग लानवांग जी के लिए जो है एक बनी वाला मास्क लेता है और खुद के लिए भी एक ब्लैक बनी और वाइट बनी वाले वो दोनों मास्क लेते हैं और दोनों अपने फेस पे लगा देते हैं। जहाँ पे लानजान कहते हैं विंग ये क्या है, तो विंग लानजान का हाथ पकड़ता है और विंग दौड़ना स्टार्ट कर देता है और लानजान भी दौड़ता है। और लानजान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश था, वो भी दौड़ते हुए जा रहा था। कितने टाइम के बाद, कितने सालों के बाद लानजान खुद वो भी दौड़ पा रहा था, इसलिए लानजान खुद बहुत ज़्यादा खुश था। इसलिए लानजान और विंग दौड़ते हुए अंदर जाते, जहाँ पे लानजान जब देखता है ना वहाँ पे कोई एक फंक्शन चल रहा था और विंग उसे लेके चला जाता है। जब लानजान कहते हैं ये सब क्या है, तो विंग कहता है यहाँ पे हर साल यानी हर महीने में एक बार यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो आज है, जहाँ पे सारे सिटी से लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि शहर से दूर, काम से दूर, सारी चीज़ों से दूर यहाँ पे आने के बाद अपने मूड को फ्रेश करने के लिए ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैं भी आता हूँ। तो लानजान विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है चलो जल्दी से, और हमारा विंग जो है ना लानजान को अलग अलग फूड स्टॉल के पास लेके जाता है, जहाँ पे लानजान को वो खाने के लिए कहता है ये बहुत ज़्यादा यमी है एक्सेट्रा जो चीज़ें है ना। तो लानजान खाता है, लानजान को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कुछ भी खाने के लिए, और लानजान बहुत ज़्यादा इंजॉय करके उन सारी चीज़ों को खाता है, क्योंकि इतने टाइम के बाद इतनी अच्छी अच्छी डिशेज़। हाँ, लानजान की मॉम भी उसके लिए अच्छी अच्छी खाना बनाती है, बट ये अलग है ना, लानजान को हर बार हेल्दी फूड खाना पड़ता था, बट इस बार स्पाइसी फूड था और लानजान को ये पसंद आ रहा था और विंग तो बहुत अच्छे से खा रहा था और लानजान को हर चीज़ वो खाने के लिए कह रहा था। लानजान को हर फूड स्टॉल के पास लेके जा रहा था, कहीं पे गेम खेलने के लिए, और लानजान भी उसके साथ गेम खेलते जा रहा था और लानजान भी बहुत ज़्यादा खुश था। और वहाँ पे विंग और लानजान जो है ना एक फ़ोटो स्टूडियो में जाते हैं, जो फ़ोटो स्टूडियो जो ओल्ड टाइम का था, पुराने ज़माने का वो फ़ोटो स्टूडियो था। और वो लोग फ़ोटो स्टूडियो के अंदर जाते हैं, जहाँ पे फोटोग्राफर उन लोगों की फ़ोटो निकालता है, जहाँ पे उन दोनों को पोज करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे विंग और लानजान पोज करते हैं। जहाँ पे जो है ना विंग जब लानजान के साथ पोज कर रहा था ना, तो विंग जो है ना लानजान के चिक पे किस करता है और लानजान उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था, और ऐसे में उन लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक हो जाती है और विंग और लानजान उन फोटोज़ को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हम दोनों कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे फिर से वो लोग अपना मास्क जो था ना वो बनीस वाला वो पहन लेते हैं और वो लोग वहीं पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसी शहर में जो ना एक बोटिंग एरिया भी था, जो आज के दिन बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, जहाँ पे हर नाव पे जो है ना बहुत अच्छे से उस नाव को डेकोरेट किया जाता है, जहाँ पे हमारा विंग उसे खींचते हुए लेके जाता है। जहाँ पे लानजान कहता है अब क्या करना है, तो विंग कहता है तुम चलो, तो ऐसे कहता है और विंग उसका हाथ पकड़ता है। जहाँ पे लानजान और विंग जो है ना बोट में बैठ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग बोट से जो है ना नाव चलाने वाला इंसान उन लोगों को जो बीच में लेके आ जाता है, पूरे नाव उस तालाब के बीच में, और विंग और लानजान ऐसे ही उस तालाब की रोशनी में बैठे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। यानी एक दूसरे को नहीं कह सकते, वो सारी चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंदील भी लगे हुए थे ना, जो रोशनी दे रहे थे, आसमान में जगमगा रहे थे, तारे भी थे, चांद भी था, सब कुछ उस टाइम पे जो ना सारा वेदर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो लानजान कहता है विंग तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता, तो विंग हमारे जो है ना लानजान की ओर देखते कहते हैं ये मेरी मॉम की फेवरेट जगह थी। उस टाइम पे मेरी मॉम आती थी, मुझे मेरे डैड ने इन्फॉर्म किया, यानी मेरे डैड ने मुझे बताया, तो उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया, विज़िट किया इस जगह को, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे आके ना मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, और जो खुशी चाहिए रहती ना शहर में इतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिल पाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पास पैसे हैं, मैं सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ, बट खुशियाँ तो मैं कभी खरीद नहीं सकता हूँ ना। इसलिए यहाँ पे मैं एक बार खुश होने के लिए आता हूँ। मेरी मॉम ने जो यहाँ पे आकर खुशियाँ जो पाई है ना, उन खुशियों को जीने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो हमेशा मैं आता रहता हूँ, जब मेरा मन चाहे तब, जब मैं उदास होता हूँ तब, जब मैं खुश होता हूँ तब भी। डैड के साथ भी आ चुका हूँ, आज मैं तुम्हारे साथ आया हूँ लानजान। तो लानजान एक स्माइल करता है और कहता है ओह। तो विंग कहते तुम्हें कैसा लग रहा है, तो लानजान कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मैं खुश हूँ, आज के दिन सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ओह अच्छा, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे कहता है। और हमारा लानजान कहता है जहाँ पे विंग जो है ना उसके क्लोज आ जाता है, जहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे ना नाव पे, तो विंग उसके क्लोज आता है, उसके फेस के पास क्लोज आता है, और लानजान शॉक हो जाता है, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के विंग को देख रहा था, बट विंग एक स्माइल करता है और लानजान की लिप्स को जो है ना लिक करता है। जहाँ पे लानजान तो पूरा शॉक हो चुका था, और लानजान जो है ना अपने मुंह पे जल्दी से हाथ रख देता है और वो पीछे खिसकता है, जहाँ पे विंग जो है ना उसे आगे करता है, क्योंकि विंग जैसे ही लानजान पीछे खसकेगा ना तो वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए जो ना विंग उसे जल्दी से अपनी ओर खींचता है। जहाँ पे लानजान जो है ना विंग के पास हो जाता है, बिल्कुल विंग के फेस के
पास आ जाता है, लांजान का फेस रहता है और विंग का जो हाथ था ना लांजान के जो बैक पे था और विंग उसकी ओर देख रहा था स्माइल करते हुए। जहाँ पे लांजान कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम? तो विंग कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तो लांजान कहते बट अंकल देख रहे? तो विंग कहते नहीं देख रहे वो, ऐसे कहता है। और लांजान कहते विंग, तो विंग कहता है लांजान तुम मेरी कभी बात सुनते क्यों नहीं हो? तो लांजान कहता है विंग, तो विंग कहता है मैंने कहा ना कोई नहीं देख रहा है, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना लांजान के जो चिक थे ना उस चिक को धीरे धीरे सहलाते हुए कोई नहीं देख रहा है, हमें कोई भी नहीं देख रहा है, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना लांजान के चिक पे धीरे धीरे सहलाते हुए जो है ना अपने हाथ को जो है ना लांजान के कान के पास लेके जाता है। जहाँ पे जैसे ही लांजान को विंग के इतने वार्मथ हाथ अपने कान के पास महसूस होते हैं ना तो हमारे लांजान के बॉडी बिल्कुल जो है ना रिएक्ट करती है और लांजान के कान जो है ना जल्दी से रेड हो जाते हैं। और विंग जो है ना लांजान के कान के पास आते हुए कहता है मैं अब वो सब चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो सब, तुम समझ रहे हो ना लांजान? और लांजान और भी ज़्यादा ब्लश करा तो उसका फेस भी रेड होते जा रहा था। विंग कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बॉडी पे अपने बाइट के निशान छोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी को सक करना चाहता हूँ, तुम्हें लिक करना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। तुम मुझे आज करने दोगे ना? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। और लांजान का फेस रेड, उसके कान रेड, पूरी तरह से वो पूरी तरह रेडी हो जाता है लांजान। और विंग बाद में हमारे लांजान से दूर हो जाता है कान के पीछे से हाथ लेते हुए। और लांजान उसकी ओर देखता है जहाँ पे विंग जो एक स्मक करते हुए कहता है क्या हुआ है तुम्हें? तो लांजान विंग की ओर देखता है जहाँ पे लांजान कहता है विंग, तो विंग कहता है हाँ क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों हो चुका है? ओह शायद तुम ब्लश कर रहे हो। तो लांजान कहते विंग, तो विंग कहते क्या मैं सही तो कह रहा हूँ ना, तुम ब्लश कर रहे हो ना? तो लांजान कहते नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ ब्लश। तो विंग कहता फिर तुम्हारा इतना फेस रेड क्यों हुआ है? वो मुझे गर्मी हो रही है ना इसलिए। तो विंग कहता ओह हम इतने झील के किनारे यानी झील के अंदर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे गर्मी कैसे हो सकती है? मुझे तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही है। तभी जो है ना वो जो नाव चला रहा था वो इंसान कहता है सर हम अभी रिटर्न चल सकते हैं? तो विंग और लांजान कहते हैं ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग उनसे जो है ना रहने के लिए जगह के लिए जो पूछता है, जहाँ पे वो बताते कि सामने ही जाइए, उस मार्केट के साइड में ही जो है ना एक आपको छोटा सा रेस्टोरेंट मिल जाएगा, वो जो ओल्ड टाइप का ही रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे इन कहा जा रहा था उनको। तो विंग कहता है ओके। और लांजान का वो फिर से हाथ पकड़ता है जहाँ पे लांजान कहता है अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो विंग कहता है हम अभी एक जगह पे रहेंगे। तो लांजान कहते कहाँ? तो विंग कहता है तुम चलो दो, ऐसे कहता है। और लांजान को वो लेके चला जाता है जहाँ पे जाने के बाद जो है ना वहाँ पे पहले रूम को बुक किया जाता है जहाँ पे पेमेंट कर देता है हमारा विंग। वहाँ पे एंटर करने के लिए जो है ना उन लोगों को जो है ना पहले अपने क्लोथ चेंज करनी पड़ेंगे, जहाँ पे विंग और लांजान को क्लोथ दिए जाते हैं, जहाँ पे पूरे जो पुराने ज़माने के क्लोथ थे, जहाँ पे 4-5 लेयर के उनको क्लोथ पहनने पड़ रहे थे, अलग सी जो है ना तैयारी करनी पड़ रही थी, जहाँ पे विंग को भी जो ना एक अलग प्रकार की वीग लगाने के लिए दी गई थी। विंग उस वीग को लगाता है जहाँ पे विंग जो है ना पुराने ज़माने यानी द अंटिम सीरीज़ में जैसे कैरेक्टर के जो उन्होंने जैसे लंबे बाल थे, जैसे उनकी यूनिफॉर्म क्या कहते हैं उनको, पोशाक जैसी उनकी थी ना, तो वैसे ही उन लोगों को पोशाक दी जाती है पहनने के लिए। उस पोशाक को पहनने के बाद जो है ना वो दोनों अंदर एंटर करते हैं। तो लांजान कहते हैं विंग ये सब क्या है? तो विंग कहता है लांजान तुम चलो, तो ऐसे कहता है। वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जो ना वहाँ पे जो है ना एक जगह पे जाके बैठ जाते। जो जगह थी ना वो पुराने ज़माने की ही थी, पुराने टाइम की थी, एशियन टाइम की जगह थी। और लांजान उन जगह को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि आज मॉडर्न ज़माने में भी ऐसी जगहें है, ऐसे सोचता है। और लांजान और विंग वहाँ पे बैठे जहाँ पे वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और वो आने के बाद जो है ना वो फूड के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जो है ना स्टीम बन्स बुलाता है और लांजान जो है ना बॉयल नूडल्स बुलाता है और विंग जो है ना चिली सॉस बुलाता है और विंग जो है ना अलग अलग चीज़ें बुलाता है। लांजान सिर्फ नॉर्मल चीज़ें बुला रहा था जो वो जानता था, जिनको उसने टेस्ट किया, बट विंग के स्टाइल ही अलग था। विंग ने हर वैरायटी की चीज़ बुला ली थी। और लांजान कहते विंग तुम इतना खा पाओगे? तो विंग कहता हाँ हम दोनों खाएंगे, ऐसे कहता है। और विंग तो स्टार्ट कर देता है और लांजान की ओर देखता है, जहाँ पे लांजान तो विंग को देख रहा था कि बाप रे विंग भी ऐसा खाना खाता है, वो भी इतने मज़े से। लांजान तो शौक था। बट विंग और लांजान दोनों उस फूड को फिनिश कर देते, जहाँ पे विंग और लांजान का दोनों का पेट भर चुका था, जहाँ पे लांजान अपने पेट पे हाथ रखते हुए था विंग तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा खाना पड़ा। तो विंग कहता है कुछ नहीं होता, अब ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना
विंग कहता है यहाँ से चलो करके, और लांजान कहते यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। तो विंग कहता है नहीं, यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता, जब हम स्टार्टिंग में एंटर हुए थे ना वहीं पे मैंने सारे पे कर दिया था, ऐसे कहता है। और विंग जो लांजान का हाथ पकड़ता है, बाद में जो ना वो उस जगह से बाहर निकलते, जहाँ पे वो रेस्टोरेंट था वो छोटा सा, उस जगह से बाहर निकलते हुए जो ना वहाँ से सीधा सीधा जाना स्टार्ट करते, जहाँ पे कुछ छोटे छोटे जुगनू, हाँ जुगनू ही कहते ना उसे, जो चमकते हैं, हाँ वही जुगनू जो थे ना वहाँ पे थे, फूल थे, फूलों पे मंडरा रहे थे, और जो है ना कुछ छोटी छोटी आवाज़ भी आ रही थी रात के टाइम पे। और विंग और लानवांग जी ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनका सामने कुछ दूरी पे उनका रूम था वहाँ पे, इसलिए वो दोनों चलते चलते जा रहे थे। और विंग और लानवांग जी उस वेदर को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पे हमारे विंग ने जो है ना लानवांग जी का कस के हाथ पकड़ा हुआ था, और लानवांग जी भी महसूस कर पा रहे थे विंग के हाथ को, जहाँ पे विंग तो कस के हाथ पकड़े उसके साथ चल रहा था, और वो अभी साइलेंट में थे पूरी तरह से। विंग तो उस नेचर को फील कर रहा था, और लानजान विंग को फील कर रहा था, यानी विंग के हैंड को, विंग को देख रहा था वो कंटिन्यूसली। और लानजान मन में कहता है क्या विंग सच में सुधर चुका है, ऐसे हमारे जो है ना लानजान के मन में आता है। जहाँ पे वो लोग चलते जाते हैं, और आखिरकार वो लोग उस रूम के पास, उस उनके कमरा यानी उसे रूम, ओल्ड ज़माने में क्या कहते थे, इन, हाँ कुछ तो था ना, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे लानजान देखता है कि वो पूरी तरह से पुराने ज़माने वाला ही रूम में करके, वो बेड है ना, जो है ना बेड पे सिर्फ एक बेड भी नहीं है वो ठीक से, वो छोटा सा ही बेड है, जहाँ पे उसके ऊपर कंबल रखी हुई है। उस रूम में सिर्फ जो है ना एक पानी पीने के लिए जो है ना क्या कहते हैं उसे, मिट्टी का घग्गरा, हाँ वही रखा है करके, और जो है ना खिड़की से हवा आ रही है करके। बट उस कमरे में एसी है, बट जो है ना अच्छा वेदर देने के लिए, यानी अच्छे से फील होने के लिए जो है ना खिड़कियाँ खुली रखने के लिए कहा गया है। वहाँ पे कोई कुछ चीज़ें आती नहीं है, सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज की गई है। और विंग और लानवांग जी अंदर एंटर करते हैं, और लानसान तो देख के शौक था, बट विंग कुछ नहीं, विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। और विंग जो ना वहाँ से जाता है, वहाँ पे एक कबर्ड भी था, वो लकड़ी का कबर्ड था, उस कबर्ड से जो ना कुछ जो चादर निकालता है और वो नीचे बिछा देता है, और लानसान और के लिए भी वो बिछाता है। और इसके बाद जो ना लानसान को कहता है आओ यहाँ पे, फिर विंग वहाँ पे सो जाता है, जहाँ पे लानसान भी विंग के साइड में आके लेट जाता है, और लानसान और विंग दोनों सीलिंग की ओर ही देख रहे थे, जहाँ पे लानसान कहते हैं हम यहीं पे रुकने वाले, तो विंग कहता है हाँ हम यहीं पे रुकने वाले, ऐसे कहता है। तो लानसान कहता है अच्छा, ऐसे कहता है। और लानसान हमारा विंग लानसान की ओर देखता है, क्या तुम थक गए हो, तुम्हें अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं महसूस हो रहा होगा तो हम चल सकते हैं। बट हमारा लानसान कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है विंग उसकी ओर देख के एक स्माइल करता है, और विंग जो है ना खड़ा होता है, खड़े होने के बाद जो विंग जो है ना उन विंडोज़ को लगा देता है, जहाँ पे 2 विंडोज़ लगी हुई थी उस दोनों विंडोज़ को लगा देता है। विंडो को लगाने के बाद जो है ना, विंडो नहीं कहेंगे हम, खिड़की कहेंगे उसे, हाँ खिड़की को लगाने के बाद जो है ना वो लानजान के पास आके फिर से लेट जाता है, जहाँ पे लानजान तो उसे शॉकिंगली देख रहा था, विंग ने अचानक से ये विंडोज़ क्यों लगाई करके वो देख रहा था। बट लानजान देखते देखते हमारा विंग जो है ना लानजान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे लानजान उसे शॉकिंगली देख रहा था। तो लानजान धीरे से कहते हैं विंग क्या क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं था बोट पे, वही लानजान मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी को सक करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तो लानजान उसके लिए शॉकिंगली देख रहा था, बट विंग उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए लानजान के शौक को साइड में हटाते हुए लानजान को भी मजबूर कर देता है विंग को किस बैक करने के लिए, जहाँ पे लानजान और विंग एक दूसरे को किस बैक कर रहे थे, यानी किस कर रहे थे, एक दूसरे को लिप्स को सक कर रहे थे। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे, जहाँ पे हमारा विंग तो लानजान को पूरी तरह से पैशनेटली किस कर रहा था, जहाँ पे लानजान भी कोई कुछ पीछे नहीं था, वो भी सेम पैशन के साथ हमारे विंग को किस कर रहा था। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जो लानजान की बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसके पूरी बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है। बट जो है ना विंग जो है ना थोड़ी देर के बाद जो है ना लानजान के अंदर है ना, बॉडी के अंदर जो हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, बट इतने सारे रोप्स होने के कारण जो है ना लानजान के बॉडी के अंदर उसका हाथ जा ही नहीं रहा था। विंग को जो है ना लानजान की बॉडी फील ही नहीं हो रही थी, और जो है ना विंग जो किस को ब्रेक करता है और लानजान को देखता है, जहाँ पे लानजान तो पूरी तरह से ब्लश कर रहा था, उसके लिप्स भी सॉलन हो चुके थे, उसके लिप्स जो ना बहुत ज़्यादा पिंकिश लग रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था लानजान उस टाइम पे। और लानजान उसकी ओर देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि लानजान के फेस से कि उसकी जो चीज़ थी ना वो उससे दूर हो गई है करके।
बट विंग लांझान के फोरहेड पे किस करता है और जो ना पहले तो अपनी क्लोथ निकालता है, जहाँ पे लांझान तो उसे शॉकिंग आइज से देख रहा था। विंग जो अपनी पूरे क्लोथ निकाल सिर्फ इनर रोप में रहता है, यानी सिर्फ एक पतला सा रोप पहन के रहता है, जिसके बाद जो ना वो लांझान के भी क्लोथ निकालना स्टार्ट कर देते। तब लांझान जो विंग की ओर ही देख रहा था, अभी लांझान उसे कुछ नहीं कह रहा है, जहाँ पे विंग जो लांझान के पूरे रोप्स निकाल देता है, जहाँ पे लांझान के ऊपर सिर्फ जो ना लांझान का सिर्फ ट्राउज़र रह जाता है और विंग उसके पूरे क्लोथ को रिमूव करने के बाद जो है ना साइड में क्लोथ को फेंक देता है और वो लांझान के बॉडी पे जो है अपने हाथों को स्लाइडली घुमाना स्टार्ट कर देता है और लांझान के ऊपर आ जाता है और लांझान की लिप्स को फिर से कैप्चर करता है, जहाँ पे वो लांझान की लिप्स को किस करते हुए लांझान की बॉडी पे अपने हाथ को फिराना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो ना लांझान की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, हॉट महसूस कर रही थी और विंग जो ना किस करते हुए लांझान के निपल्स के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लांझान को इसके कारण पेन फील होता है और लांझान जो छोटी सी वॉइस में मौन करता है और विंग को ये मौन बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, प्यारा लगता है और वो दोनों नहीं, हमारा विंग ही लांझान के बॉडी के साथ खेलता है, उसे जो है ना हॉट फील करवाने के लिए मजबूर कर देता है और विंग जो लांझान के नेक के पास आ जाता है, नेक पे सकिंग करना स्टार्ट कर देता है और सक करते हुए बाइट करते जा रहा था, जहाँ पे वो सकिंग के टाइम पे जो निशान छोड़ते जा रहा था हमारे लानवांग जी के बॉडी पे और लानवांग जी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। विंग तो लानवांग जी के कान के पास आते हुए जो ना वहाँ पे अपनी गरम गरम सांसें छोड़ते हुए कह रहा था कि मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं इतने टाइम तक तुम्हारे लिए रुका था बट लांझान आज मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाने वाला हूँ, ऐसे कह रहा था और लांझान से कह रहा था कि तुम मुझे आज नहीं रोक पाओगी, तुम्हें आज मुझे कैसे भी करके सहना ही होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम आज लास्ट टाइम जैसे बेहोश हो जाओ एक राउंड के बाद ही, ऐसे विंग कहता है और लांझान शॉक हो जाता है क्योंकि लांझान को लगा नहीं था कि विंग वो बात कहेगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम वो लोग फर्स्ट टाइम जो इंटीमेट हो रहे थे ना, तब लांझान जो है ना फर्स्ट ही राउंड के बाद जो है ना बेहोश हो चुका था। तो विंग यही चाहता है कि इस बार जो है ना लांझान उसे ये सब करते हुए देखे पूरी तरह से, तो इसलिए जो है ना विंग ने उसे ये कहा और लांझान पूरे तरह शॉकिंगली ब्लश कर रहा था। इसके बाद जो है ना विंग उसकी बॉडी पे फुल बॉडी पे किस करता है, सकिंग करता है, बाइट करता है, जहाँ पे विंग जो है धीरे से स्लाइडली लानवांग जी के लोअर पार्ट के पास अपने हाथ को लेके जाता है और वो यानी ट्राउज़र के अंदर हाथ लेके जाता है और लानवांग जी के लोअर पार्ट को पकड़ लेता है और उसे जो रब करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हमारा लांझान तो पूरा ब्लश कर रहा था, वो शौक था और लानवांग जी जो ना इधर उधर अपने मुंह को कर रहा था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग जो उसके साथ जो ये सब करते जा रहा था और लानवांग जी की आंखों से जो ना थोड़े थोड़े जो कॉर्नर से जो ना आंसू भी बह रहे थे और जब विंग लानवांग जी की आंखों से आंसू देखता है ना तो विंग रुक जाता है, क्योंकि विंग को लगता है कि लांझान को हर्ट हो रहा है करके, इसलिए जो ना विंग कहता है लांझान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें हर्ट हो रहा है क्या? तो लांझान विंग की ओर देखता है और कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है और ये कितना ज़्यादा अच्छा है ना, ऐसे कहता है और विंग के फेस पे जो एक स्माइल आ जाती है और विंग जो है फिर से लानवांग जी के ट्राउज़र के अंदर हाथ डालते हुए जो ना फिर से बॉडी को रब करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लानवांग जी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करते जा रहा था, उसकी सांसें, उसकी ब्रीदिंग हेवी होती जा रही थी, उसकी चेस्ट भी अप एंड डाउन होती जा रही थी और हमारा विंग जो है ना उसके बॉडी यानी उसके लोअर पार्ट के साथ जो खेलते हुए यानी रब करते हुए भी हमारे लानवांग जी के बॉडी पे वो किस करते जा रहा था, सकिंग करते जा रहा था, उसके निपल को सक कर रहा था एक हाथ से और एक हाथ से लोअर पार्ट को जो ना स्क्विज करते जा रहा था, यानी लोअर पार्ट को जो है ना रब करते जा रहा था और निपल्स को स्क्वीज़ करते जा रहा था। तो विंग तो लानवांग जी के साथ ऐसे ही जो ना कुछ टाइम तक जो है ना ऐसे ही जो है ना करता रहता है, जहाँ पे हमारा लांझान जो है ना रिलीज़ हो जाता है, जहाँ पे लांझान तो पूरा शॉक था, वो जल्दी से रिलीज़ हो गया, उसके साथ उसका पैंट भी ख़राब हो गया और विंग का हाथ भी ख़राब हो गया, तो लांझान बहुत ज़्यादा ही शॉक था, जहाँ पे विंग अपने हाथ को बाहर निकालता है और लानवांग जी के जो लिक्विड था ना वो अपने हाथों पे देखता है और हमारा लांझान तो पूरा शॉक था और लांझान कहता है सॉरी विंग सॉरी, तो विंग कहता है इसमें सॉरी की क्या बात है लांझान, ऐसे कहता है और लांझान कहता है विंग जाओ तुम अपने हैंड को वॉश कर दो, तो विंग कहता है अभी बस इतना ही नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं, जहाँ पे ये तो बार बार होगा, ऐसे कहता है विंग और लानवांग जी के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे लानवांग जी के लिप्स पे वो किस करते ही जा रहा था और हमारा लांझान वो जो ना हेवी ब्रीथ ले रहा था और लांझान का फेस रेड, उसकी बॉडी रेड, बॉडी पे निशान बन चुके थे और लांझान का लोअर गारमेंट यानी क्या कहते हैं ट्राउज़र जो था ना वो भी थोड़ा जो ना वेट हो चुका था
और विंग जो है ना किस बाइट सकिंग करते बाद जो है ना लांझन के दोनों लेग्स के बीच में आके बैठ जाता है और लान वांगजी के जो है ना ट्राउज़र को निकाल देता है, जहाँ पे लांझन तो बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और वो अपने हाथों से जो अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा था। बट हमारा विंग कहता है मैंने तो ये सब कुछ देख लिया, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट लांझन तो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। बट विंग उसे छेड़ते हुए कहता है क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा बड़ा है या मेरा बड़ा है। तो लांझन उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना अपनी इनर रोप्स को निकाल देता है और निकालने के बाद वो अपने ट्राउज़र को भी निकाल देता है, जहाँ पे हमारा विंग जो है ना अपने लोअर पार्ट को सहलाते हुए कह रहा था हमारे लांझन से क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा बिग है या मेरा बिग है। जहाँ पे जो है ना हमारा लांझन शॉकिंगली उसे देख रहा था। बट लांझन कुछ कहता नहीं है, जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग अपने लोअर पार्ट को रब करता है, जिसके बाद जो है ना लांझन के क्या कहते हैं उसे लेग्स को स्प्रेड कर देते हैं और वो जो है ना लांझन के लोअर पार्ट को रब कर रहा था और रब करते हुए जो है ना खुद के भी लोअर पार्ट को रब कर रहा था। वो दोनों को एक साथ ही कर रहा था और दोनों जो है ना एक साथ गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना वो दोनों एक साथ रिलीज़ हो जाते, जहाँ पे वो लिक्विड जो गिरा हुआ था ना लांझन को तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो लिक्विड के कारण जो है ना उसे चिपचिपा सा लग रहा था, अपने पैरों के बीच में जो है ना चिपचिपा सा लग रहा था। तो विंग जो है ना ये महसूस करता है, जहाँ पे विंग जो साइड से जो ना वेट टावेल लेके आता है, जहाँ पे लानवांग जी के जो है ना थाइस को क्लीन करता है, क्योंकि वो थाइस पे भी वो लिक्विड कर रहा था ना इसके कारण। और उसके बाद जो है ना विंग वहीं पे ड्रावर में से जो है ना लुप निकालता है और निकालने के बाद जो है ना लांझन को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। लांझन तो शौक था यहाँ पे ये सारी चीज़ें है, विंग को कैसे पता है, इसलिए लांझन जो विंग को कहते हैं रुको, तो विंग उसके शॉकिंगली देख रहा था। तो लांझन तुम्हें ये सब कैसे पता है, तो विंग कहता है क्या, तो लांझन तुम्हें कैसे पता है उसी ड्रावर में लुप रखी होगी करके, और तुम्हें कैसे पता वहाँ पे ही टावेल है करके। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है मुझे पता है, ये नॉर्मल बात है ना। तो विंग कहता है बट कैसे, लांझन कहता है कैसे, तुम्हें कैसे पता है, क्या तुम किसी और के साथ यहाँ पे आए हो। हाँ मैं तो भूल ही चुका था कि तुम बहुत सारी लड़कियों के साथ यहाँ पे आ सकते हो। तब विंग रुक जाता है, उस बॉटल को साइड में रखता है और कहता है लांझन जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में तुम्हें कह दिया था कि मैं यहाँ पे अपनी मॉम के साथ डैड के साथ ही आया हूँ और लास्ट में अब तुम हो जिसके साथ आया हूँ, और मैं किसी भी इंसान को यहाँ पे नहीं लाया हूँ तुम्हारी सिवा। और रही इन सारी चीज़ों की बात, तो जहाँ पे मैंने रूम बुक किया था ना उनसे पहले ही कह दिया था, तो उन्होंने रूम में अरेंज कर दिया था, समझ गए। और मैंने तो जस्ट उस ड्रॉवर को खोला और मुझे पता है, और मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ तो हमेशा यहाँ पे अलग अलग इन में रुकता ही रहता हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता है कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है करके। तो लांझन उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो चाहो तो हम कॉल पे उनसे पूछ सकते हो तुम मेरे लिए, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा तो मुझ पे। और लांझन सच में तुम ही पहले पर्सन हो जिसे मैं यहाँ पे लाया हूँ मॉम डैड के बाद। तो हमारा लांझन उसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे फिर हमारा विंग का मूड तो पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है कि अभी भी हमारे वांग जी को विंग पे विश्वास नहीं है, ऐसे हमारे विंग को लगता है। तो विंग का मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना लानवांग जी के ऊपर उस चादर को डाल देता है और लानवांग जी के साइड में आके लेट जाता है, जहाँ पे लांझन उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था क्या अब विंग कुछ नहीं करेगा, ऐसे वो सोच रहा था। बट विंग कुछ भी नहीं करता है हमारे लांझन के साथ, और लांझन उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है। जहाँ पे विंग कहता है सो जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांझन कहता है क्या तुम इसको कंटिन्यू नहीं करने वाले हो, तो विंग कहता है नहीं मैं ये सब फिर से नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँ। मैं पहले तुम्हारे भरोसे को जीतना चाहता हूँ, उसके बाद हम ये सब करेंगे। इतनी लाइफ तो बची है हमारे पास कि हम इतना इन्जॉय तो कर ही सकते, बट अभी मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें फोर्स करूँ किसी तरह से। और तुम मुझे मना भी नहीं कर रहे थे, मैं जानता हूँ तुम्हें मैं फोर्स कर रहा था, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से हर्ट हो, और तुम मुझ पे जब भरोसा करना स्टार्ट कर दोगे ना उसके बाद हम ये सब करेंगे, तब तक तुम आराम करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांझन उसकी ओर देख रहा था, क्योंकि लांझन की बॉडी तो पूरी रिएक्ट कर चुकी थी, यानी वो उन दोनों की बॉडी हॉट थी। बट हमारी लांझन ने जब ये बीच में कहा कि तुम पहले भी आ चुके होगे करके, तो विंग को बहुत हर्ट हुआ। विंग फर्स्ट पर्सन है जो विंग ने जो लानवांग जी को वहाँ पे लाया है, बट हमारा लांझन ये समझ नहीं पाया और वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं।
फिर चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अब आगे क्या होता है। तो मुझे पता है इस पार्ट में मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, कुछ शब्द बोलने के टाइम पे कुछ शब्द मराठी के भी यूज़ किए मैं जानती हूँ, बट अब बीच में तो मैं कट नहीं कर सकती थी ना, इसलिए जो डायरेक्ट मैंने रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है। और ये बहुत लॉन्ग पार्ट बना है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरा देखोगे इसे, और जो है ना लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, और जिनको ये शांगवान स्टोरी पसंद आ रही है ना उनके साथ शेयर भी करोगे, यानी जिनको शांगवान स्टोरी पसंद है ना उनके साथ शेयर भी करोगे। तो ये मैं जानती हूँ। ठीक है, फिर आज बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट बन चुका है, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरा गला भी सूख चुका है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते। बाय बाय गाइस।